अब ये बताइए कि आने वाले वक्त में आप कोई ऐसा प्लान कर रहे हैं कि आप भी फिजिकल क्लासेस की तरफ जाएं? मोइन साहब देखिए, उसमें बात ये आ जाती है कि हमने जब ये एक एकेडमी बनाई तो उसके पीछे एक आइडियोलॉजी थी। यानी मेडेक्सल के पीछे बुनियादी जो आइडियोलॉजी है वो बच्चों का, पेरेंट्स का जो है ना, वो फाइनेंशियल बेनिफिट, फाइनेंशियली उनको कम से कम प्राइस में बेस्ट से बेस्ट चीज देना। ज़रा जब फिजिकल क्लासेस की तरफ जाएंगे तो जो है ना वो आपको एक ऑक्यूपाई करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही है, मुझे कोई रेंट पे जगह लेनी पड़ेगी, मुझे टीचर्स की ट्रांसपोर्ट का भी देखना पड़ेगा, फिर उनको वाइट बोर्ड्स वगैरह जो स्टाफ रखूंगा, करते करते फिर कल को भी जब मैं वो फीस लूंगा तो मैं किस मुंह से बच्चों को कहूंगा कि जी मैं आपका भला चाह रहा हूँ। वो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस और जो बिल्कुल ऐसी और हमारे यहाँ क्योंकि एमडी कैट जो है वो जिस ज़माने में होता है शदीद गर्मी होती है, तो ये है कि मैं फिजिकल एकेडमीज को भी ब्लेम नहीं करता, शायद उनका जो खर्चा है वो जायज़ होगा, लेकिन मैंने उन बच्चों को भी देखना है कि जिनके पेरेंट्स दिहाड़ीदार हैं, क्या वो डॉक्टर नहीं बन सकते? क्या वो अच्छी क्वालिटी एजुकेशन डिजर्व नहीं करते? एक जिसका पेरेंट जो है वो रक्षा चलाता है, वो एफएससी मैट्रिक में तो टॉप कर लेता है खुद पढ़ के, लेकिन एमडी कैट में जहाँ कंपटीशन ज़्यादा है, मेंटल गेम ज़्यादा है आपकी, इट इज़ अ गेम ऑफ नर्व्स, तो क्या मैं उस बच्चे को ना फैसिलिटी वो प्रोवाइड करूं कि वो भी एक डॉक्टर बन सके और कल को जो अपना गोल जो अचीव कर सके? तो अच्छा, यहाँ पे एक सवाल है कि जो फिज़िकल क्लासेस है उनका एक अपना मामला है, ठीक है, लेकिन जो है वो एक्सपेंडिचर अपनी अपनी जगह बिल्कुल ऐसे ही है। अब कुछ इदारे हैं जो स्कॉलरशिप भी ऑफर करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। अब मुझे जो पता चला है वो ये है कि जो मैंने थोड़ा बहुत सर्च किया कि आपने माशाल्लाह एक ही यानी पहले इनिशिएटिव में ही आपने 500+ स्टूडेंट्स गैदर कर लिए, जो कि बहुत बहुत माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त तादाद है। तो आपने कोई बच्चों के लिए इंसेंटिव रखा है, कोई स्कॉलरशिप रखा है, कोई उसमें जो बच्चे आते हैं बताते हैं कि जी हम इतनी फ़ीस भी नहीं दे सकते, तो उसको आप कैसे डील कर सकते हो? डेफिनेटली इसमें कुछ ऐसा भी हो सकता है कि बच्चे घर से तो पूरे पैसे ले रहे हो लेकिन आपको आगे ना दे रहे। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अच्छा मोइन साहब, इसको ना मैंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। एक ये था कि हमने अपने सेशन को लॉन्च करने से पहले ना बच्चों का एक स्कॉलरशिप टेस्ट लिया था कि हमने कहा था कि जो उसमें हाई अचीवर्स होंगे हम उनको फ्री भी एनरोल करेंगे, उससे जो निचली कैटेगरी वाले होंगे हम उनको इतने % ऑफ देंगे, और तमाम बच्चे जो अपीयर हो रहे हैं हम उनको कुछ ना कुछ ऑफ देंगे। क्योंकि बात वही है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मुझे फाइनेंशियली तौर पे कोई कमी नहीं है अल्लाह की तरफ से, फैमिली वाले भी बहुत सपोर्ट करते हैं, खुद भी कुछ ना कुछ कर लेता हूँ। मेरा मेन गोल ये था कि मैं एक ऐसी एनवायरनमेंट क्रिएट करूँ कि बच्चा आराम से आके अच्छी चीज़ जो है वो हासिल कर सके। एक स्कॉलरशिप टेस्ट कर लिया, अब बच्चे जो है आ जाते हैं कि जी मेरे पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, जबकि मेरे नज़दीक हमने फ़ी बहुत नॉमिनल और मिनिमल रखी है। ना कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इतनी फ़ी ले रहा है, ना ही कोई फिजिकल प्लेटफॉर्म ले रहा है, लेकिन फिर भी बच्चों की मैं जो मुश्किलात हैं उनको समझता हूँ। बहुत से बच्चे मेरे पास आते हैं रूरल एरिया से, कोई बच्चा बलूचिस्तान का होता है कि जी मेरे फादर जो है वो फार्मर हैं, इस दफ़ा फसल की कटाई में ये मसला हो गया है, तो आप प्लीज़ ज़रा कुछ करें। किसानों के साथ तो बहुत बुरा बिल्कुल ऐसे जो किसानों के साथ पिछले 3 साल में जो शिद्दत वाला मामला हुआ ना, वो तो अल्लाह बिल्कुल ऐसे। और हमारी जिस तरह की इकोनॉमी है, हर बंदा ही थोड़ा ना कहीं स्ट्रगल कर रहा है। ऐसे में मैं उसको कहूँ कि यार मुझे एकेडमी के पैसे तुम दे दो, तो वो सरासर ज्यादती होगी। तो हमने ये किया कि मैं चूंकि जो हमारा हेल्पलाइन है ना वो मेरे अंडर होती है, मैं खुद बच्चों के सवाल सुनता हूँ, खुद बच्चों को कहता हूँ कि यार आपने अगर एकेडमी ज्वाइन करनी है तो हम आपको ये प्रोवाइड कर रहे हैं और इतनी फीस आपने जो उसकी पे करनी है। अब कोई बच्चा अगर कहता है कि जी मैं ये फीस पे नहीं कर सकता, अब अगर तो मैंने एक पूरी टीम रखी हो ना आईटी की, तो उन्होंने प्रेशर डाला, नहीं बच्चे इतनी ही फीस आप दें, इतनी ही फीस दें, हम आपको कम नहीं कर सकते। मैंने ये डिपार्टमेंट खुद अपने अंडर भी इसलिए किया कि मैं उनको कहता हूँ कि बच्चे अच्छा मुझे बताएं आप कितनी फीस आराम से कौन से दे सकते हैं। बच्चे ने कहा कि सर मैं जो है ना XYZ फीस, मैं 2000 3000 जितनी भी बच्चे ने फीस कह दी, मैं बच्चे को मना नहीं करता, मैं कहता हूँ बच्चे आप फीस बस जमा करवाएं और आगे आप पैसों वाले मामले को भूल जाएं। आगे बस मैंने आपको MD कैट का पढ़ाना है, आपने MD कैट का पढ़ना है। मेरे लिए सबसे बड़ी कामयाबी और सबसे बड़ी फीस आपकी ये होगी कि आपका जो है किंग एडवर्ड में या आपके ड्रीम मेडिकल कॉलेज में एडमिशन, यानी आपने पूरा एतमाद उनको दिया हुआ है। अब यहाँ पे एक सवाल ये पैदा होता है कि माली मुफ्त दिल बेरहम का मामला हमारे यहाँ बहुत पाया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर एक बच्चा ऐसा आ गया जो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो उसके लिए जो डिसिप्लिन है वो कैसे मेंटेन करते हैं? इसमें मोइन साहब यूँ आ जाता है कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जब बच्चों का स्टेक एक चीज़ में कम है, फीस अगर कम दी हुई है, मैंने बहुत से बच्चों को फ्री भी एनरोल कर दिया कि जब उन्होंने कहा कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, कि चलें अल्लाह ताला की ज़ात जो है मुझे भी अजर दे और बच्चे का भी अगर अल्टीमेटली एडमिशन हो जाए तो उसका भला हो। अब इसमें एक चीज़ ये आ जाती है कि
हम बच्चे को जब एक चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं अपनी, हम फुल एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन जब बच्चे का स्टेक नहीं है तो बच्चा थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है कि यार मेरी तो इन्वेस्टमेंट ही कोई नहीं है, क्लास लेनी है नहीं लेनी कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इस मामले में ना, मेरी टीम वाले कहते हैं कि तलहा भैया बड़ा गुस्सा करते हैं, मेरी ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। कोई बच्चा डिस्टर्बेंस क्रिएट करे, कोई बच्चा सही ना पढ़े, कोई बच्चा अपने मेंटोर से सवाल जवाब नहीं कर रहा, कोई बच्चा जो है उसके टेस्ट में वो अपीयर ही नहीं हो रहा, मैं उसको कहता हूँ कि बच्चे आपने जो मुझे कुछ भी फीस आपने दी हुई है ना, वो मेरे पे कर्जा है आपका और आपके पेरेंट्स का। मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको वो फैसिलिटी दूं। आपने मुझे 1 रुपया दिया, आपने मुझे पूरी फीस दी है, मैंने उसका हक जो है अदा करना है। लेकिन अगर आप खुद सीरियस नहीं है, मेरी तरफ से आप अपनी फ़ीस पूरी की पूरी वापस लें और आप जो है फिर कोई दूसरा रास्ता इख्तियार कर ले, अगर आप खुद सीरियस नहीं है। बात वही है ना कि देखें, मैं तो सिंसियर होके बच्चे को लेक्चर्स दे रहा हूँ, टेस्ट दे रहा हूँ, मेंटोर भी दे दिया, अकाउंटेबिलिटी भी कर रहा हूँ। अब इससे ज़्यादा मेरे नज़दीक मैं अपने घर बैठते हुए कुछ ज़्यादा नहीं कर सकता। अब कुछ ना कुछ सिंसेरिटी बच्चा दिखाएगा, डेडिकेशन बच्चे के अंदर होगी तो ही काम चलेगा। वो ताली दोनों हाथ से बजती है। तो जब तक बच्चे का एफर्ट नहीं है तो मैं अकेला तो कुछ नहीं कर सकता। मैं गुस्सा ज़रूर दिखाता हूँ, कोई बच्चा मुझे नॉन सीरियस लगे मैं खुद उससे कॉल पे बात करता हूँ कि बच्चे आपकी रिपोर्ट मुझे अच्छी नहीं आ रही, मुझे अगले दिनों में ये ग्राफ ऊपर जाता नज़र आना चाहिए, नहीं आएगा तो बेशक आप फीस वापस ले लें। अगर आप सीरियस नहीं है एमडी कैट से और पढ़ाई से रिलेटेड तो मैं बच्चे क्या ही कर सकता हूँ। तो मेडेक्सल की ये ख़ास बात है, यानी जो है वो फॉलो अप लेना। और फॉलो अप क्या है कि डॉक्टर साहब खुद उसका फॉलो अप लेते हैं, खुद कॉल्स करते हैं, खुद वो जो ग्राफ है उसको चेक करते हैं और पूरा उन्होंने एक पैटर्न बनाया हुआ है। ठीक है, अच्छा अब ये बताइए कि आपने कोई ऑफिस बनाया है, कैसे इस चीज़ को मैनेज कर रहे हो? ज़्यादा ऑनलाइन है ना, बिल्कुल। तो हमारे यहाँ पता है कि जो वर्क फ्रॉम होम का मामला है, एक लैपटॉप चाहिए आपको, ठीक है, एक मोबाइल चाहिए, उसी के ऊपर जो है फ्रीलांसिंग भी हमारे करते हैं। हमारे बिजनेस भी ऑनलाइन इसी तरह चलते हैं कि हमें जो है ना ख़ास जगह नहीं चाहिए होती। लेकिन ज़ाहिर एक तलीमी इदारा है तो उसको आपने स्टार्ट किया है, तो उसमें कोई ना कोई तो मैकेनिज्म आपने बनाया होगा। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, इसमें जो है ना मोइन साहब, हमने जो पॉलिसी रखी है, हमने 2 चीज़ों को देखा है। हमने स्टूडेंट का बेनिफिट भी देखना है और मैंने अपनी टीम का भी बेनिफिट देखना है। मैं ऐसा बंदा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ वो टीम रिक्रूट हो जो आज से 10 साल में मेरे साथ कोई पूछे ना कि भैया आपकी टीम में कौन है, तो मैं कहूँगा वही जो 10 साल पहले लोग थे ना, वो आज तक मेरे साथ चल रहे हैं। हमने ये प्लेटफॉर्म ऑनलाइन सारा जो है इसको इस्टेब्लिश किया हुआ है। हमने अभी कोई डेडिकेटेड ऑफिस इसका नहीं रखा हुआ। मैं हूँ, मेरे साथ एक को फाउंडर है और एक टीम है। हम सब अपने घर में बैठ के सारी इंटरेक्शन जो है ऑनलाइन कर रहे होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि जो इनके को फाउंडर है वो केई के स्टूडेंट है 4th ईयर के, और ख़ुद ये केई के स्टूडेंट है, टॉपर है, और उस चीज़ को, उस फील्ड को बहुत अच्छे से जानते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। यानी मैंने खुद एमडी कैट दिया भी, एमबीबीएस भी किया, लेकिन मेरे साथ पूरी एक टीम ऑफ टीचर्स और एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट सारी है कि हम चीज़ों को स्मूथ तरीके से कैसे लेकर चलें। अब यूँ होता है कि हमने ऑफिस ऐसा कोई नहीं बनाया हुआ। मैं अगर कोई बच्चा मेरे से आके मिलना चाहता है, मैं उसको अपना एड्रेस बताऊंगा कि जी आप फलां जगह आके मेरे से मिलना चाहते हो, मिल लो। आपने बताया को फाउंडर मेरे किंग एडवर्ड के स्टूडेंट हैं, मैं खुद भी हाउस जॉब में हॉस्पिटल से कर रहा हूँ। किसी को मिलना है, किसी के पेरेंट ने मिलना है, आजकल आपको आइडिया है कि ऑनलाइन फ्रॉड और स्कैम्स बहुत ज़्यादा होते हैं। जी बिल्कुल, तो बिल्कुल। पेरेंट्स का ये डाउट होता है कि यार हम पैसे भेज रहे हैं, अगला बंदा पता नहीं सही है भी, क्रेडिबिलिटी उसकी है या नहीं। हम कहते हैं आप हमसे आकर मिलना चाहते हैं, आपने हमसे आधा घंटा बात करनी है, 2 मिनट बात करनी है, 5 मिनट, मोस्ट वेलकम। आप कॉल पे मेरे से बात करना चाहते हैं, आप वीडियो कॉल पे मेरे से बात करना चाहते हैं, आपको मेरे से कोई अश्योरिटी चाहिए, कोई लेटर चाहिए, कोई एफिडेविट चाहिए, मैं देने के लिए तैयार हूं। आपको कोई टेंशन ना हो कि यार ये मैं किस बंदे को पैसे दे रहा हूँ या इसकी क्रेडिबिलिटी क्या है। तो ये होता है कि हम सारे अपने घरों में बैठ के काम कर रहे हैं। अब वही बात है कि सोशल मीडिया का दौर है, ऑनलाइन काम का दौर है। जो इस काम में पीछे रह जाएगा ना, वो फिर जिंदगी में बहुत पीछे रह जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम टीचर्स भी जो है वो अपने जो भी उनके घर हैं या जो भी उनके ऑफिसेज वगैरह, वो अपने वहाँ पे बैठ के लेक्चर्स वगैरह जो है डिलीवर करते हैं। और हमारी बाकी टीम भी अपने घर में अपने कंफर्ट लेवल में रहते हुए, लेकिन यह है कि कंफर्ट लेवल ऐसा नहीं है कि मैं किसी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ होने दूँ। बच्चे को सारी फैसिलिटीज़ देनी है, लेक्चर टाइम पे होना है, लेक्चर प्रॉपर होना चाहिए, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। बाकी अपने घरों में बैठ के जैसे सारे करना चाहते हैं उसको कर सकते हैं। अच्छा, मेडेक्सल की जो सबसे दिलचस्प बात है वो हमारे पेरेंट्स भी जो है वो सुनेंगे, बच्चे भी सुनेंगे, टीचर भी सुनेंगे, जो ज़ाती तौर पे मुझे बहुत अच्छी लगी है, वो ये है कि मेडेक्सल को चलाने वाले वो है जो मेडिकल की फील्ड में है। आप हो सकता है कोई कहेगा कि एजुकेशनिस्ट नहीं है, ठीक है, एजुकेशनिस्ट होना क्या है,
उस इम्तिहान के मरहले से जो गुजरे हैं, वरना आप बड़े इदारे देख ले, मुझे इदारों के नाम लेने में कोई हर्ज नहीं है, वो भी अपनी जगह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। किप्स बहुत अच्छा काम कर रहा है, स्टेप वाले कर रहे हैं, जो स्टार्स वाले हैं वो कर रहे हैं, और जो जब हम जो है वो ऑनलाइन की बात करें तो जो है ना वो यूलर्न वाले तो वो हर मार्केट है, हर बंदा अपने मुताबिक काम में लगा हुआ है और अपनी एफर्ट पुट कर रहा है। हम उनको बुरा नहीं कहते सारे, उन्होंने एक जो है वो दिया है, खुद फिजिकल क्लासेस से जो है ना ये गुजर के आए, और मैं जाती तो मैं खुद इन इदारों में पढ़ाता रहा हूँ, अभी एक बड़े इदारे में पढ़ा भी रहा हूँ, तो वो अपनी जगह जो है वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये बात मेरे लिए बड़ी खूबसूरत रही, बड़ी मुझे पसंद आई कि जो है ना वो इसको चलाने वाले हैं वो खुद इस मरहले से गुजरे हैं। एमडी कैट किया, ठीक है, कई में है, और एमडी कैट के हवाले से जो जो चीज़ें आ रही है उनके ऊपर गहरी नज़र है, और 5 से 6 साल से ये करते आ रहे हैं। यानी यूट्यूब चैनल के ऊपर आप जाए तो पहले जो है ना वो कर रहे थे, वही बात आ जाती है कि माले मुफ्त दिल बेरहम वाला मामला आ जाता है, और फिर रफ्ता रफ्ता ज़रूरत आ जाती है चीज़ों को जो है एक्सेल करना होता है। तो ये एक बड़ा मुझे जो है ना वो बहुत अच्छा मामला लगा। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि मोइन साहब वही है कि अगर तो मैं कोई बिजनेसमैन हूँ या मैं नॉन मेडिकल बंदा हूँ तो मेरा होगा कि यार मैंने इसको जो है ना एज अ बिजनेस ट्रीट करना है, और मैंने सर्विसेज देने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि मेरे माइंड में एक होगा कि मैं कैसे मैक्सिमम अपनी पॉकेट में लेके आ सकता हूँ। और इसमें एक और बात भी ये भी आ जाती है कि जब हम इस जर्नी से गुजरे हुए हैं तो हमें हर मरहले का पता है, हमें हर पता है कि बच्चे को क्या डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है। टीचर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो उनको भी पता है कि बच्चे की फ़िज़िकल एकेडमी में क्या कंसर्न्स होते हैं और हमने उन कंसर्न्स को कैसे ख़त्म करना है। बाकी इदारे अपनी जगह पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आई एम माई सेल्फ अ प्रोडक्ट ऑफ अ फिज़िकल एकेडमी। मेरा ये ख्याल है कि ऐसा एक एनवायरनमेंट होना ज़रूरी है ताकि मैं उनको देख के मुझे हो कि यार मैंने किस तरह एक्सेल करना है। अच्छा यार वो ये दे रहे हैं, मैं उनसे भी बेहतर प्रोवाइड करूंगा। उनको होगा कि अच्छा यार मेडेक्सेल ये दे रहा है, हमने मेडेक्सेल से बेहतर प्रोवाइड। अल्टीमेटली फ़ायदा बच्चे का हो रहा है। एकेडमीज़ में जो एक वो है ना पॉजिटिव कंपटीशन है, वो कोई भी इदारा हो, कोई भी बिजनेस है, कोई भी प्लेटफॉर्म है, ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी होती है उसमें। अच्छा, जब आपने मेडेक्सेल का स्टार्ट लेने का प्लान बनाया तो आपने यू लर्न के मैकेनिज्म को देखा, नियर पीर के मैकेनिज्म को देखा? बिल्कुल ऐसे ही है कि हम मोइन साहब जब 5-6 साल से हम यूट्यूब पे कर रहे हैं ना, अल्लाह का शुक्र है हमारे उस पर 1 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। तो अब उसमें यूँ होता है कि हमारे साथ कई साल से ना कुछ अकेडमीज कोलैबोरेट कर रही थी। वो हमें कहते थे कि आप हमारे सिस्टम में आएँ, आप इसको अंदर से देखें कि हम क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या क्या फीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, किस फीस पे प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारे ये हाइलाइट्स हैं, और आप बच्चों को कहें कि ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है तो आप इनको ज्वाइन करें। और हमारा यही होता था कि हमें हर साल 4-5 अकेडमीज अप्रोच करती थी। हमें जो अकेडमी बच्चे के हवाले से लगती थी कि वो बेहतर, और मैं इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है, ऑब्वियसली हमें भी उसका एक फाइनेंशियल एडवांटेज दिया जाता था। हमें जो दोनों चीज़ें मैनेज होता था कि बच्चे का भी कोई लॉस ना हो, क्योंकि मेरी अगर एक क्रेडिबिलिटी है, मैं बच्चे को कह रहा हूँ कि यार ये XYZ अकेडमी ज्वाइन करो, बच्चा मेरे नाम पे अगर वहां जा रहा है, कोई मसला होगा तो वो ये नहीं कहेगा वो अकेडमी गंदी है, वो कहेगा कि डॉक्टर तलहा ने कही थी, डॉक्टर तलहा जो है सही बात नहीं बताती, अपनी क्रेडिबिलिटी। तो मेरे लिए मेरी क्रेडिबिलिटी किसी भी फाइनेंशियल गेन से बहुत इज्जत मुझे बहुत प्यारी है। जी। तो मैंने वो भी देखनी है और मैंने ये भी देखना है क्या तो हम 5-6 साल से एकेडमीज़ के सिस्टम में रह रहे थे। हमें आइडिया था कि उनकी टीम्स में कैसे लोग होते हैं, वो क्या फीचर्स प्रोवाइड करते हैं, किस कॉस्टिंग पे करते हैं और किन चीज़ों को मज़ीद बेहतर किया जा सकता है। अच्छा, अब इसमें एक सवाल है कि फिजिकल जो अकेडमीज है वहाँ पे नोट्स का सिलसिला चलता है, बिल्कुल ऐसे ही है, पब्लिकेशंस होती है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है, बिल्कुल बच्चों का भी, खुद इदारों का भी। और हमारे यहाँ रटा सिस्टम है, बच्चा भी कहता है मुझे बुक दे दे, मैं पढ़ लूँगा, मैं मेमोराइज कर लूँगा। तो ऑनलाइन करते हुए आपने इस चीज़ को कैसे टैकल किया? इसमें देखें, हमारे सामने ना एक फ्रेमवर्क थी और एक टीम थी। हमें आइडिया था कि MD कैट में जब आप आए हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं और कौन सी चीज़ें जो हैं इनका MD कैट से ताल्लुक़ नहीं है, ये सिर्फ एक वो है शोबाजी कह लें, या एक है कि यार बस मैं ये फ़ीचर प्रोवाइड करता हूँ। काम की चीज़ क्या है? किताबें हर किसी के पास हैं। जो किताब आपने FSC में पढ़ी है वही किताब आपने MD कैट में भी पढ़नी है। MD कैट की ऑफिशियली कोई दूसरी किताब नहीं होती। आपने वही किताब जब पढ़नी है, किताब आपके पास है। मसला कहाँ पे आता है कि जहाँ पे पहले आप रट्टा लगा रहे थे, अब आपको कॉन्सेप्ट चाहिए। कॉन्सेप्ट कहाँ से आएंगे? कॉन्सेप्ट आपको टीचर लेक्चर में देंगे, तो हम लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं। आपने किताब से पढ़ लिया, आपने रट्टा भी लगा लिया, आपने कॉन्सेप्ट लेक्चर से हासिल कर लिया, अब आपने टेस्ट करना है। टेस्ट कैसे करना है उसके लिए हमने आपको टेस्ट भी प्रोवाइड कर दिए। हम डेली के टेस्ट भी लेते हैं, हम चैप्टर वाइज टेस्ट भी लेते हैं।
आगे जैसे जैसे सिलेबस की रिक्वायरमेंट होगी हाफ बुक फुल बुक टेस्ट वगैरह भी होंगे। इसके अलावा जब टेस्ट दे दिया, अब बच्चे को कौन गाइड करेगा कि यार आपका ग्राफ ठीक जा रहा है, आप मजीद परफॉर्म, वो मेंटोर गाइड करेगा। हमने बच्चे को एक मेंटोर भी प्रोवाइड कर दिया। अब बच्चे पे नज़र कौन रखेगा कि बच्चा डेली क्या कर रहा है, अकाउंटेबिलिटी, उसके लिए हमने डेली अकाउंटेबिलिटी वाला सिस्टम भी कर दिया। इसके अलावा हमारा ज़रूर हम चाहेंगे कि बच्चों की अगर रिक्वायरमेंट है, बच्चे हमें कहेंगे कि जी आप कोई पब्लिकेशन टीचर्स के साथ मिलकर करें, क्योंकि एमडी कैट का थोड़ा सा ज़रा ये मसला होता है कि जी नेशनल है या प्रोविंशियल है, दूसरे बोर्ड के बुक से जो है सवाल आ जाया करते हैं। तो हमने बच्चे को पूरा बैकअप देना है कि बच्चा अगर मेरे नाम पे ट्रस्ट करते हुए या किसी टीचर के नाम पे ट्रस्ट करते हुए हमारी एकेडमी में डेक्सेल में आ रहा है, तो उसको ये ना फील हो कि यार इनकी ये एक डेफिशिएंसी थी।